अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अहवाले हज़ार के साथ आपका मेज़बान मेहर सीमा आप एक बार फिर हाज़िर हूँ। नाज़रीन, अहवाले हज़ारा में जिस तरह एक दफ़ा पहले भी हमने रमज़ान में एक प्रोग्राम किया था हलाल फूड अथॉरिटी के साथ मिल के, जिसमें हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे जिस तरह के मिल्क चेकिंग और इसके साथ साथ यहाँ पर जितनी भी मुख्तलिफ़ क्वालिटी के हवाले से हमने ताजरों के पास गए, वहाँ पर कुछ चीज़ आइटम चेक किए। एक बार फिर आज हम मौजूद हैं यहाँ पर हलाल फूड के ऑफ़िस में, जिस तरह के हमारे साथ आज मौजूद हैं असिस्टेंट डायरेक्टर हलाल फूड अदील अहमद साहब। और आज के प्रोग्राम में हम स्पेशली हतार इंडस्ट्रियल स्टेट भी जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर जो अभी भी जो कमियाँ हैं या हम जाएंगे ग्राउंड पे भी देखना को कोशिश करेंगे कि यहाँ पर वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि हलाल फूड भी आज तक आने के बाद भी उसमें अगर काम नहीं हो सका या जो काम हुआ तो वो हम जाके ग्राउंड पे भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग यहाँ पे आए, मौका दिया कि ताकि बता सकें कि फूड अथॉरिटी क्या है, क्या नहीं है, कैसे काम कर रही है। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। केपी के फूड अथॉरिटीज़ वैसे तो सबको पता है कि 2018 में 7 डिवीज़नल हेडक्वार्टर में उसने स्टार्ट किया था, लेकिन जो हरीपुर डिस्ट्रिक्ट में वो उसके आए हुए वो 2020 के सितंबर में आई थी। तो तकरीबन कुछ 14-15 महीने हो गए जो फूड अथॉरिटी यहाँ पे आई है। तो फूड अथॉरिटी के आने के बाद हमारी ये कोशिश रही है कि बेसिक मकसद जो फूड अथॉरिटी का है वो आवाम को मयारी साफ़ खुराक मुहैया करना है। उसी के लिए हम कोशिश कर रहे होते हैं। उसके तहत हमारे कुछ कानून बने हुए हैं, कुछ SOPs हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जो हम इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उसी सिलसिले में हमारी टीम एक्टिविटी करती रही है रेगुलर बेसिस पे, जिस पे अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई है, बहुत लोगों का बिज़नेस इंप्रूव हुआ है। इश्यूज़ हैं, स्टिल हैं, बहुत सी जगह पे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो हम कोशिश कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता लोगों को चीज़ें ठीक करने के लिए, लोगों को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक्सेप्ट करें चीज़ों को, जो SOPs हैं उसको एक्सेप्ट करें। उसी सिलसिले में हमारी एक्टिविटीज़ लगी रहती है, जिसमें फाइन्स भी होते हैं, सीलिंग्स भी होती है, सब कुछ होती हैं, लेकिन चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अभी इस तरह है कि हम निकलते हैं फील्ड विज़िट के लिए, जिसमें आपको एक तो ये दिखाएंगे कि फूड अथॉरिटी ने क्या क्या बेहतरी लाई है, क्योंकि मेन मकसद जो है आवाम को साफ़ खुराक मुहैया करना है। तो उसी सिलसिले में हम वो भी चेक करते हैं, बाकी जो फील्ड इंस्पेक्शन है वो भी करेंगे। तो फील्ड के लिए निकलते हैं अभी। जी बिल्कुल, जिस तरह के अभी असिस्टेंट डायरेक्टर अदील अहमद साहब ने भी कहा कि हम फील्ड में जाते हैं, बिल्कुल देखना भी, जिस तरह की इन्होंने बात की, हम भी जाकर देखेंगे आया हलाल फूड KP के जो अथॉरिटी यहाँ पर आई है, तो हम देखेंगे कि इनका काम कैसे वो करते हैं और कितनी इम्प्रूवमेंट आई है, और इसी हवाले से हम आगे आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद है यहाँ पर एक कारखाना है, उसमें आए हैं। यहाँ पर फूड के हवाले से फूड सेफ्टी ऑफिसर भी हमारे साथ मौजूद है, पूरी टीम उनकी मौजूद है। हम देखेंगे कि कारखाने में जो चेकिंग होती है, जो ज़ाहिर बात है यहाँ पर मेन जो अगर यहाँ से कोई चीज़ बनती है तो वो वहाँ के सेल के लिए जाती है, तो उसकी क्वालिटी को वो कैसे देखते हैं, और उसके साथ साथ और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको यहाँ पर जितने भी फूड आइटम हैं उनकी क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए उस पर अमल दरामद करवाते हैं ये लोग। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मैम, यहाँ पर आए कि बताएंगे आपने जो चेकिंग की इस हवाले से क्या कहते हैं? सबसे पहले तो यह है कि हम जब भी आते हैं किसी भी यूनिट, ख़ास तौर पे आते हैं किसी भी बेकरी का, उसमें हम होता है मेडिकल चेक करते हैं। सबसे पहले मेडिकल में हम लोग TB और हेपेटाइटिस के जो है उसमें चेक करते हैं कि ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं जो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं वो डायरेक्ट उनका कॉन्टेक्ट होता है फूड से। अगर फर्स्ट मेन चीज़ यही होती है कि अगर मेडिकल उनमें उसका किसी का नहीं होगा TB और हेपेटाइटिस का, तो उसमें अगर उनको कोई डिजीज़ इस तरह की होंगी वो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होंगे। मेडिकल चेक करते हैं, इनका भी हमने मेडिकल चेक किया, उनमें सबके ठीक थे और सबके पूरे हैं जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह भी आपने कहा मेडिकल चेक होते हैं, ये क्या मंथली बेसिस पे होता है, कैसे, मतलब इसकी रिपोर्ट्स कौन बनाता है, तो कहाँ से ये प्राइवेटली करवाते हैं या कोई सरकारी इदारा ही करता है? ये सरकारी इदारा ही करता है, DHO से हम करवाते हैं, और इसमें 6 मंथ का होता है। हर 6 मंथ के बाद ये 6 मंथ? जी 6 मंथ। तो स्पेशल टीम्स यहाँ पे आती है या इनको भेजा जाता है? नहीं, यहाँ पे हम आते हैं, फिर उसके बाद हम ऊपर इम्प्रूवमेंट नोटिस होता है उसके ऊपर मेंशन करते हैं, फिर वो उसी के मुताबिक जाते हैं और वहाँ पे जाके वो बनवा लेते हैं, अपना सर्टिफिकेट बनाते हैं, उसमें टेस्ट करवाते हैं, तो उसके बाद उनको मिलता है वो सर्टिफिकेट। अब कलर की बात की आपने, तो वो कौन से आइटम है जो इससे पहले वो यूज़ कर रहे थे और अब जो है उन्होंने लाए हैं? पहले ओपन थे, लूज जो कलर थे वो यूज़ कर रहे थे, अब फूड ग्रेड कलर के हैं वो यूज़ कर रहे हैं।
और बाकी जो बर्तनों की बात है, जो स्टेनलेस स्टील के अब यूज़ कर रहे हैं, पहले प्लास्टिक के होते थे तो उसकी वजह से अब स्टेनलेस स्टील के ऊपर आ गए हैं, मूव कर दिए सब। पहले भी ऐसी साहिबान पहले आते थे, बार बार चेक करते थे, जुर्माने करते थे जी, बिल्कुल करते थे, देखते हो रहे हैं, अभी करते हैं। लेकिन जब से ये अवेयरनेस नहीं थी, इल्म नहीं था, जैसे जो किसी काम के बारे में, हमारे ये टेबल थे पहले मार्बल के लगे हुए थे, अभी हलाल फूड 31 में कहा कि स्टेनलेस स्टील लगाएं, वो हमने स्टेनलेस स्टील लगा दिया है। इसके अलावा यहाँ भी रूम बनाया है, इसमें टेम्परेचर का प्रॉब्लम था, उसके लिए हमने AC लगाया है ताकि टेम्परेचर बराबर हो जाए। जब से इन्होंने हमें बाकायदा क्लासेस लिए, हमने अच्छा मतलब ट्रेनिंग्स भी दी है? बिल्कुल ट्रेनिंग की है, बिल्कुल जी। तो गाय बगाई हमें कल बुलाते रहते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, फिर तमाम चीज़ों के बारे में, एक्सपायरी के बारे में, उस चीज़ के इस्तेमाल के वेस्ट होने से। बिल्कुल एक चीज़ बहुत अहम है नाज़रीन, जिस तरह हमने अभी देखा नीचे कि यहाँ पर लेबल लगे हुए हैं, एक्सपायरी इससे पहले यहाँ पर वो चीज़ नहीं थी। अभी जिस तरह हलाल फूड वाले भी कहा कि ये ओपन में और ये पैक जो होता है, ये सील, इसमें क्या फ़र्क है? सस्ता मिलता है, वो कलर्स होगी या कोई ऐसा फूड आइटम होगा? ज़ाहिर है वो सस्ते मिलते हैं, वो तो अपना मार्जिन रख कर बेचते हैं ना, तो हम वो क्या हम अपना ये जो लोग मिलावट कर रहे हैं, जो ओपन बेच रहे हैं, वो क्या उसमें क्या कोई क्वालिटी नहीं होती या क्या होता है? ज़रा थोड़ा सा बताएं। वो तो इंतहाई लो क्वालिटी, उससे बाजार से खाम माल ख़रीदते हैं और सस्ते दामों ख़रीदते हैं। ये यहाँ इसमें कितनी सच्चाई है कि जो दुपट्टा कलर रंगाई के रंग, ये मतलब वो चीज़ सेहत के लिए अच्छी नहीं, इससे वो तो मुज़र सेहत है। कई बार तो मतलब हम पे भी पहले हमें नहीं पता था, इल्म नहीं था। हलाल फूड 31 फिर हमें जो रिकमेंड किए हैं, जो कलर्स थे, फूड कलर जैसे रेनबो कलर है बुनियादी तौर पे, वो कलर हमने बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर यही चीज़ है कि जिस तरह बीमारियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, उसकी मेन वजह यही है कि यहाँ पर फूड के आइटम से बहुत ही ज़्यादा मिलावट है। चूँकि हमारे साथ फूड ऑफिसर भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पर अभी हमने देखा आप आए, इससे पहले फ़ाइन भी हुए यहाँ पर, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हलाल फूड ने इनको पाबंद किया या इससे पहले वो नहीं थी? तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो पहले इनके पास थी, वो ज़ाहिर बात है उनको नहीं यूज़ करना चाहिए था, तो क्या चीज़ें हैं कि बाकियों की पता चले? देखिए जी, जैसे कि सबसे बेसिक है कि हाइजीन पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं और क्वालिटी पे। तो हाइजीन के हवाले से सबसे पहले तो पर्सनल हाइजीन जो होती है वर्कर्स की, वो सबसे मस्ट है। देखिए उसमें आपका हेयर नेट भी आता है ताकि आपके बाल काम के दौरान खाने पीने की चीज़ में ना शामिल हो जाए। ठीक है, मास्क ज़रूरी है कि छींक आए किसी को तो वो छींक जो है डायरेक्टली आपके किसी खाने पीने की चीज़ में ना हो। एप्रन का यूज़ ये पहले नहीं करते थे, अभी हमारे SOPs के मुताबिक ये हेयर नेट भी यूज़ कर रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, एप्रन पहन रहे हैं। अपनी पर्सनल हाइजीन, हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ वगैरह इन्होंने अवेलेबल की हैं हमारे बताने के बाद। और जैसा कि कारखाने के हवाले से आपको बता दें कि ये पहले बर्तन प्लास्टिक के यूज़ करते थे, अभी ये लोग स्टेनलेस स्टील पे आ गए हैं। ऑलमोस्ट हर बेकरी ने हमारे बताने के बाद इम्प्रूवमेंट अभी भी आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी बेकरीज ऐसी भी हैं अभी भी जो कि ज़ाहिर बात है, जिस तरह स्टेनलेस स्टील की आपने बात की, तो ये कॉस्टली है, तो जिनके कारोबार बड़े हैं वो तो चेंज कर लेंगे, लेकिन बाकियों के लिए क्या तरतीब है? ऐसा है कि हम साथ साथ इनके ट्रेनिंग्स भी करवा रहे हैं, और जितना जो बंदा अफोर्ड कर सकता है, हम उनकी रिसोर्सेज में रहते हुए उनको रेकमेंड करते हैं कि आप इस चीज़ को अडॉप्ट करें। जैसा कि अब अच्छी बेकरीज़ हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो हम उनको स्टेनलेस स्टील की तरफ लेके आ रहे हैं। ख्वाह कि वो बर्तन है, चाहे वो मेज़ है, या जो भी इनके औजार हैं, वो स्टेनलेस स्टील के होने चाहिए, क्योंकि वो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो इजीली कन्वर्ट हो रहे हैं, इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। जी नाज़रीन, बिल्कुल जिस तरह सेफ्टी ऑफिसर साहब ने कहा कि ज़ाहिर बात है, अगर आपने यहाँ पर एक फूड आइटम बन रहा है बैन, तो यही वो जो फैक्ट्री होती है या कारखाना है, तो वहीं से जो है फूड पूरे शहर में जो है यहाँ से जाता है। जिस तरह भी उन्होंने बात की कि जिस तरह इससे पहले यहाँ पर जितने भी टूल्स यूज़ होते थे, या जिसमें आप टेबल्स की बात करूँ, इससे पहले वो लकड़ी के होते थे या कुछ और धात के होते थे, जो कि ज़ाहिर बात है उसमें से वायरस आगे जाने का ख़तरा होता था, वो स्टेनलेस स्टील का। इस तरह नाज़रीन हम आगे जाएंगे, मज़ीद देखेंगे हलाल फूड के साथ है हम आज, तो वहाँ पर बाकी क्या कार्रवाई और कैसे वो चेक करते हैं फील्ड में, हमारे साथ। जी राजी, जिस तरह के अभी हम भी मौजूद हैं इस तरह एक और शॉप पे, यहाँ पर मैं बताता जाऊँ आपको, जिस तरह के हेल्थ सर्टिफिकेट की बात होती है, तो हेल्थ सर्टिफिकेट तो ज़रूरी है। हर यहाँ पर वर्कर काम कर रहा है जो फूड से कनेक्ट है, उससे हम उसको ज़रूरी बनाना होता है हेल्थ सर्टिफिकेट। लेकिन लाइसेंस क्यों ज़रूरी होता है? फूड कोई भी, चाहे वो बेकरी है, चाहे वो कोई शॉप है, कुछ भी है,
तो क्यों लाइसेंस के हवाले से सर हमारे साथ अभी मौजूद है असिस्टेंट डायरेक्टर अदील अहमद साहब, जिस तरह के लाइसेंस बनाना भी ज़रूरी है, तो क्यों ज़रूरी है हम उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये केपी फूड अथॉरिटी का एक्ट है हमारा, फूड सेफ्टी एंड फूड अथॉरिटी, जो एक्ट 2014 में मंजूर हुआ था। उस एक्ट के तहत लाइसेंस जो है वो मैंडेटरी किया गया है। जो भी फूड बिजनेस है उसने लाइसेंस बनाना है, वो छोटा किराने वाला है, कोई छाबड़ी फरोश है, कुछ भी है, तंदूर वाला है, जो कोई भी है, जो फूड बिजनेस रन करेगा लाइसेंस लाजमी है। जैसे पहले हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी होते थे, बाकी चीज़ें तो सेम, अब फूड अथॉरिटी का लाइसेंस लाजमी है। जिसके पास नहीं होता लाइसेंस उस पर फिर फाइन भी होता है। कितना फ़ाइन होता है? वो मिनिमम फ़ाइन जो है, पहले हम लाइसेंस नोटिस देते हैं, लाइसेंस नोटिस देते हैं, उसको टाइम देते हैं, इतने टाइम में आप अप्लाई कर दो। अगर वो अप्लाई नहीं करता तो मिनिमम फ़ाइन जो है वो 1 लाख है और उस पर सज़ा भी है 2 साल की। ठीक है। तो यहाँ पर आज तक कितने जुर्माने हुए, कितनी सजाएं हुई? बहुत से हुए हैं, बहुत से लोगों ने। जब फूड अथॉरिटी 2020 में आई है उसके बाद इंस्पेक्शन स्टार्ट हुए हैं, तो हमारे लोगों ने लाइसेंस बनाए हैं, ये नहीं कि नहीं बनाए, लेकिन कुछ कुछ फ़ायदा देखिए यहाँ पर अक्सर दुकानदारों ने नहीं बनाए हुए, जहरी बात है, जुर्माने होते हैं फिर बनवाते हैं। तो कोई ऐसा निज़ाम है कि उनके पाबंद किया जाए कि वो लाइसेंस बनाए, तो लाइसेंस बनाने का क्यों ज़रूरी है? और दूसरी बात ये है कि क्या अब एक बंदा लाइसेंस बनाता है तो उसकी सालाना फ़ीस कितनी है, तो इसको क्या फ़ायदा है? एक दुकानदार लाइसेंस बनाता है तो क्या क्वालिटी के हवाले से क्या है? अच्छा, पहले क्यों नहीं था? पहले तो लाइसेंस जिसके पास होता है तो वो हम इसी वजह से देते हैं कि अगर उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी है तो वो उसको लाइसेंस दिया जाता है। अच्छा। तो वो जो है एक बिजनेस ऑलरेडी उसका अच्छा हो जाता है, मतलब वो मयार और वो चीज़ें वो इम्प्लीमेंट नहीं करता तो उसको नहीं देंगे? नहीं देते हम। अच्छा। हमारा पहले यही होता है कि पहले हम सील लाइसेंस के करेंगे। लिए लाइसेंस उस वक्त देते हैं जब वो मायार के मुताबिक होता है। तो अगर उसका लाइसेंस लगा होगा, हम ये भी कहते हैं डिस्प्ले पे लगाओ, क्योंकि कस्टमर को नजर आए कि फूड अथॉरिटी का लाइसेंस लगा हुआ है। अगर लगा होगा तो उसके कस्टमर में, उसकी सेल में इजाफा होगा, क्योंकि वो फूड अथॉरिटी से अप्रूव होगा। दूसरा, हमारी हमेशा हम कोशिश करते हैं कि अवेयरनेस की तरफ जाते हैं, तो जो लाइसेंस याफ्ता होते हैं उनको अवेयरनेस दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा प्रोजेक्ट होता है जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। ट्रेनिंग स्कूल्स हैं हमारे, वहाँ पे फ्री ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसी वजह से वो सारी चीज़ें चल रही होती है कि ताकि चीज़ें इंप्रूव हो। इसी तरह ही अगर मतलब फूड मैसेज क्या, देखिए यही बात है कि अक्सर नहीं पता होता कि अब यहाँ पर जाते हैं उस दिन कोई रजिस्टर्ड नहीं होता, वो ये रजिस्टर्ड आइटम यूज़ नहीं करता। ऐसा ही है। तो हम इसी वजह से कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे किराना स्टोर है, किराना स्टोर में हम लाइसेंस उसी को दे रहे होते हैं जो हमारे ऐसे मटेरियल रख रहा होता है, आइटम्स रख रहे होते हैं जिससे रजिस्टर्ड हों। लेकिन ये है कि लाइसेंस लोग बना रहे हैं, ऐसे नहीं कि नहीं बना रहे। तो वो वहाँ पे आते हैं, यहाँ ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि वो? हाँ, उसमें ये है कि पहले तो हमारा ये प्रोसेस था कि हम ऑफिस में बुलाते थे, ऑफिस में जाके वहाँ पे हम इनको लाइसेंस के लिए अप्लाई कराते थे। लेकिन अभी जो है हमने ई लाइसेंसिंग पे चले गए हैं। ई लाइसेंसिंग मतलब है कि हम यहीं पे उनको एक थर्मल प्रिंटर है हमारे पास, उसके थ्रू हम उनको चालान दे देते हैं, वो ऑनलाइन ही जाके सबमिशन हो जाती है। कोई कैश कुछ हैंडलिंग नहीं है हमारी, हम कैश सब कुछ जो है बैंक के थ्रू होता है और यहीं पे सारी चीज़ें हो जाती हैं। मतलब कस्टमर को हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे उसकी पिक्चर, डेटा सब कुछ यहीं पे लेके ऑनलाइन उसके लाइसेंस हम अप्लाई करते हैं और डिस्पैच भी उसको उसके एड्रेस पे हो जाता है ऑनलाइन। इसी तरीके से होता है। वो मैं आपको डेमो बता दूँ, एक ये हमारे पास थर्मल प्रिंटर है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ जो लाइसेंस है यहीं पे इशू होता है फिर वो? ये लाइसेंस का फ़ी है, जो फ़ी चालान फ़ी है वो हम इशू करते हैं, फिर ये बैंक में डिपॉजिट करवा देता है और बस फिर इसको यहीं पे लाइसेंस मिल जाता है। मतलब यहाँ पे आप खुद भिजवा देते हैं? हमारे हेडक्वार्टर चला जाता है, हेडक्वार्टर एड्रेस पे आ में, जाता हाँ, इसकी एड्रेस पे वो वापस आ जाता है। इसमें देखिए ये प्रोसेस करता है, इसका प्रिंट होता है, आप प्रिंट देते हैं तो ये निकल आता है चालान फीस। ये देखें जी, बिल्कुल नाज़रीन, बड़ी बहुत ही अच्छी सहूलत है। जिस तरह के अभी ई लाइसेंसिंग की बात हो रही थी, तो आप अगर कोई दुकानदार है यहाँ पर, अभी जिस तरह हलाल फूड हरीपुर में आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन अगर एक बंदे के पास नहीं हो तो उसको एट द स्पॉट उसको दिया जाता है। तो ज़ाहिर बात है कि जुर्माने तो होते रहते हैं, वो नहीं जाता, लाइसेंस नहीं बनाता, पाबंद नहीं होता इस बात का कि वो अपने आप को रजिस्टर करवाए या लाइसेंस बनवाए। तो ई लाइसेंस का ऑनलाइन इसका मकसद यही है कि लोगों को आसानी हो, वो अपना अक्सर कारोबारी लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, वो नहीं जाते, कि मेरा नुकसान हो रहा है। तो ज़ाहिर बात है फिर पाकिस्तानी कैशलेस की तरफ जा रहे हैं। हम कहते हैं फूड अथॉरिटी जितना भी हो, कैश हैंडलिंग ना हो, ऑनलाइन सारी चीज़ें हों। मतलब यहाँ पर वही चीज़ है कि जिस तरह के आगे जिससे पहले होता था, पैसे तो ले जाते थे, लाइसेंस नहीं देते थे। काफ़ी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि लाइसेंस में नाम पे दुकानदारों से पैसे हथियार लेते थे, वो कहते जी मैंने पैसे दिए हैं। तो यहाँ पर ये कि डायरेक्ट आपको चालान दिया जाता है और बैंक में डिपॉजिट होता है, किसी ने आके किसी ने कैश नहीं लेनी यहाँ पे। जी नाज़रीन, बिल्कुल जिस तरह के ई लाइसेंस की बात भी हुई, उस तरह हम मज़ीद आगे जाएंगे। हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जिस तरह के हमने मुख्तलिफ जो है होटल्स का, इस तरह बेकरीज का विज़िट किया, अभी हम मौजूद है हतार इंडस्ट्रियल इस्टेट में। यहाँ पर भी हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर अदील अहमद साहब मौजूद हैं। जिस तरह के वो विज़िट कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक प्रोडक्शन, एक यूनिट यहाँ पे लगी हुई है, मुख्तलिफ फूड्स यहाँ पे आइटम्स बनते हैं। इस हवाले से SOPs के हवाले से क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर अमल दरामद किया जाता है और कौन सी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, वो हम इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा सर, जिस तरह के अभी हमने देखा वो तो छोटे जो कारोबार थे उस हिसाब से, लेकिन ये कि हाई लेवल पे हमने देखा, विज़िट किया, जिस तरह बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे प्लांट्स मुख्तलिफ जगह लगे, लेबर्स भी हज़ारों में काम करती है तार इंडस्ट्री स्टेट में। तो यहाँ पर क्या कौन सी ऐसी SOPs है जो आप चेक करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं? अच्छा, फूड अथॉरिटी ने, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, SOPs रेगुलेशंस हर एक बिज़नेस के लिए अलग अलग बनाई हुई हैं। सेम इंडस्ट्रीज़ के लिए भी हमारे पास हैं। तो इंडस्ट्रीज़ में हम रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड तक जितना भी प्रोसेस है उसको हम मॉनिटर कर रहे होते हैं। उसमें जो जो हमें चेंजेस रिक्वायर्ड होती है, जो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होती है, वो हम इनको कहते हैं। इंडस्ट्रीज़ को बताया जाता है कि ये चीज़ मेंटेन करें। फॉर एग्जांपल, आपका रॉ मटेरियल आ रहा है तो वो कैसे होना चाहिए, उसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सेम फिर प्लांट के अंदर हाइजीनिकल कंडीशन कैसे मेंटेन करनी है, क्वालिटी को कैसे मेंटेन करना है, फिर पैकिंग कैसी होनी चाहिए, पैकिंग में क्या क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें गाय बगाए हम इनको बताते रहते हैं। तो उसी बेसिस पे हम इनकी चेकिंग भी करते हैं, इंस्पेक्शंस भी करते हैं और कोशिश ये होती है कि इम्प्रूवमेंट आए, बेहतरी से बेहतरी आती रहे इंडस्ट्रीज़ में और प्लांट की बेहतरी हो। इनकी जितनी प्लांट बेहतर होंगे उसी तरह उनकी प्रोडक्शन बेहतर होगी, प्रोडक्शन बेहतर होगी तो सेल्स पे भी अच्छा इफेक्ट पड़ता है, तो अच्छी बेहतरी होती है। सर, क्वालिटी के जिस तरह वहाँ पे हमने चेक किया मयार, जैसे फूड जैसे आप केमिकल्स की बात कर रहे थे, आया वो भी मतलब कम्प्लीटली उसका भी कोई टेस्ट वगैरह यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होता है? ऐसा ही है। हमारा ये होता है कि हम क्वार्टरली या 6 मंथ बाद या जैसे भी हम सैंपल चेकिंग कैसे, क्या तरीक़ाकार है, यहीं पे होता है या सैंपल लेते हैं? नहीं, उसमें चेक करते हैं, डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, जो चीज़ें हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। उसकी वजह से हम उनकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं, किस कहाँ से आई है, इंपोर्टेड है तो कहाँ से आई है, वो चीज़ें हम देख लेते हैं, वो यहीं पे देख लेते हैं। फिर प्रोसेस देख लेते हैं, आया प्रोसेस में कोई ऐसा फ्लॉ वगैरह तो नहीं है। अगर वो ठीक है, फिर हम इनकी जो प्रोडक्ट होती है उसकी एनालिसिस करवाते हैं, लैब भिजवाते हैं। तो लैब में प्रॉपर इनके एनालिसिस किए जाते हैं। वहाँ पे हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उस मुताबिक हम देखते हैं कि आया वो स्टैंडर्ड के मुताबिक मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो फिर हम इनको बता देते हैं ये इश्यूज़ हैं। उसमें हमारे फिर बहुत ज़्यादा एक्सेस तो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें मार्केट से रिकॉल भी होता है, बाकी चीज़ें भी होती हैं, तो वो हम उसी हिसाब से चल रहे होते हैं। जिस तरह हमने मार्केट का विज़िट किया, वहाँ पे हेल्थ सर्टिफिकेट्स जो है लाजमी होते थे, चाहे जो कनेक्टेड जो भी फूड आइटम्स हैं, वर्कर है चाहे कुछ भी है। यहाँ पर हज़ारों से देखें, हज़ारों के हिसाब से वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो क्या उस चीज़ों को भी देखने के लिए, जिस तरह के वबा कोरोना वायरस फैली हुई है, अभी ओमिक्रॉन ऐसे अपडेट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इनके उसके लिए जो जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उसको कैसे चेक किया जाता है? इनका भी सेम वही है, मेडिकल सर्टिफिकेट लाजमी है। वही करवाते हैं, अदारा करवाते हैं? नहीं, वही हॉस्पिटल से करवाएंगे, वो DHO ऑफिस से करवाएंगे या सोशल सिक्योरिटी का ऑफिस हो गया, वहाँ जहाँ से भी करवाए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिस से होना चाहिए, वो मैंडेटरी है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो इनकी हाइजीन कंडीशन है, पर्सनल हाइजीन जैसे हम कहते हैं, वो इंश्योर करवाने की बड़ी कोशिश करते हैं। जैसे कुछ जगह पे आपका जो है ना डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है फूड के साथ, तो वहाँ पे हम कहते हैं हैंड सैनिटाइज़र प्रॉपर इस्तेमाल करते रहें ताकि आपका कोई इस तरह की डिजीज़ ना पैदा हो। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह असिस्टेंट डायरेक्टर साहब ने बताया कि वो चीज़ें अगर शुरू करें हम रॉ मटेरियल से लेके फूड आइटम बनने तक जितनी भी चीज़ें हैं, जिस तरह के यहाँ पर वर्कर्स की हेल्थ सर्टिफिकेट्स की वगैरह जो रूल्स को इम्प्लीमेंट कराया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है फैक्ट्री के, जिस हम विज़िट कर रहे हैं मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ का, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर? मेहरबानी सर, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में वर्कर्स काम करते हैं, ज़ाहिर बात है। अक्सर शिकायत हतार इंडस्ट्रियल स्टेट में ऐसी आई कि फूड्स में जो है ना काफ़ी मुद्दे से चीज़ें केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं, तो हलाल फूड डिपार्टमेंट आता है, चेक करता है। जिस तरह उन्होंने रॉ मटेरियल की बात की, तो वो चीज़ें क्या इससे पहले क्या थी और इनके आने के बाद वो कौन सी SOPs है जिस पर आपने अमल दरामद किया? ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, ये सिल्वर लेक फूड जो है ये अंडर ब्रांड नेम ऑफ लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड ग्लोबली हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत से कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्री में भी जा रहे हैं। हमारे पास बहुत से मुलाजमीन काम कर रहे हैं, लेडीज़ वर्कर्स भी हैं, मेल वर्कर्स भी हैं। उस से मैं ये बताना चाहूँगा कि KPK फूड अथॉरिटी आने के बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस आई हैं। इनकी रहनुमाई हमने हासिल की और ये लोग परमानेंट यहाँ पे विज़िट करते रहते हैं। हम लोगों ने तमाम प्रोडक्ट इनसे रजिस्ट्रेशन कराई है, सर्टिफिकेट इनसे लिया है, SOPs पे अमल कर रहे हैं।
बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हम लोग पहले GI की फिटिंग थी, वो हमने SS की फिटिंग में कन्वर्ट कर दी, जो कि फूड ग्रेड होता है 304 में, 316 में। इसी तरीके से बहुत सी कन्वेयर्स जो है वो भी हमने चेंज कर दी। अभी मैंने विजिट किया, मैंने देखा, वो तो मतलब जो चीज़ मैंने देखी चेंजिंग हुई, तो ये चेंजिंग करते हैं तो जाहिर बात है वो करोड़ों में जाती है, करोड़ों रुपये लगे हैं। तो हर फैक्ट्री क्या मतलब कौन जेब से पैसे लगाता है, ऐसा होता है? एक्चुअली देखें, इन चीज़ों का हमें ही फ़ायदा होता है बेसिकली। फ़ायदा क्या है? हाँ, मैं ये बता दूँ, फर्क पड़ा है। बेसिकली होता ये है कि कहने को तो ये KPK फूड अथॉरिटी ने ये करवाया है, लेकिन इसका अल्टीमेट फ़ायदा हमें हुआ है। फ़ायदा ये हुआ है कि इससे हमारी क्वालिटी इम्प्रूवमेंट आई है, कंप्लेंट कम हुई है, वेस्टेजेस कम हुई हैं और हमारी सेल्स में इम्प्रूवमेंट आई है। जब सेल्स बढ़ेंगी तो रेवेन्यू जनरेट होगा, तो इससे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन भी बढ़ती है और हमारे रेवेन्यूज़ में भी फ़र्क हुआ है। तो ये डेफिनेटली बहुत अदारे के लिए भी, अगर ये ट्रू स्पिरिट में हम लोग इस पर अमल करें तो ना सिर्फ KPK फूड अथॉरिटी, हमारे अपने अदारे के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जिस तरह के यहाँ पर जारी बात है वर्कर्स बहुत ही ऐसे डेंजरस मशीन्स भी लगी हुई थी जिस पे आए रोज़ हादसा हुए, मतलब ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ हज़ार डिस्ट्रिक्ट स्टेट में, वो क्वालिटी मशीनरी भी वो चीज़ थी जो जदीद टेक्नोलॉजी की है वो यूज़ नहीं कर रहे, वो पुरानी मशीनरी यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए आपने कुछ किया? हम लोग परमानेंट BMR करते रहते हैं, इसके ऊपर हमने एक बहुत ही अच्छा बजट जो है रखा हुआ है और बात है। देखें जैसे आप अपडेट हो रहे हैं तो वो मशीनरी मैंने देखा है, वही काम पाकिस्तान में बदकिस्मती से पैसे बचाने के लिए जहाँ पर 10 मजदूर काम कर रहे थे उसकी सेफ्टी नहीं है, हादसा होते हैं, मशीन में अक्सर उनका हाथ आ जाता है, कुछ हादसा भी हो सकता है, लेकिन हमारे इंसानी जान से कीमती कुछ नहीं है। हमारे लेकिन क्यों नहीं करते वो लोग? हमारे ऐसा नहीं है। हमने आपको शायद बैनर नज़र भी आए, हमने लिखा हुआ है जान है तो जहान है। सेफ्टी हम सब की, आप पीछे भी देखें, सेफ्टी हम सब के मुफाद में, तो हम लोग सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं, लोगों को अवेयरनेस देते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से हमारी बात हुई, हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर जो है फूड भी हमारे साथ मौजूद थे और फूड ऑफिसर्स भी मौजूद थे। हमने मुख्तलिफ मार्केटों का विज़िट किया और अथॉरिटी स्टेट में भी हम आए, यहाँ पर मुख्तलिफ फैक्ट्रियों का विज़िट किया। जिस तरह की उन्होंने कहा कि इंसानी जान से कीमती कोई चीज़ नहीं है, चाहे वो खुराक में हो, जिस तरह के मुज़र सेहत चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं जो कि एक बहुत ही बड़ा गुनाह भी जिसे कहते हैं और इंसानों की जानों के साथ भी खेला जा रहा है सिर्फ चंद पैसों की खातर। जिस तरह यहाँ पर हमने बात की, उन्होंने कहा, मैंने भी देखा भी कि अब जिस तरह के वक्त गुजरता जा रहा है, जदीद मशीनरी जो है वो आ रही है, तो उसकी सेफ्टी के लिए भी काफ़ी काम हुआ। जैसे रॉ मटेरियल के हवाले से उन्होंने करोड़ों रुपए की बात की, तो इससे कारोबार भी मज़ीद बढ़ता है। और असिस्टेंट डायरेक्टर साहब ने जिस तरह कहा कि SOPs पे अमल दरामद कराना है, कि मेन मकसद ही यही है कि क्वालिटी बेहतर हो और इसके साथ साथ जो आगे मार्केटिंग, क्योंकि यहाँ से ही इस हतार डिस्ट्रिक्ट से पूरे पाकिस्तान तक जो है प्रोडक्ट जाती हैं, चाहे वो फूड के आइटम की मैं अगर बात करूँ तो जाहिर बात है मुज़र चीज़ें होगी तो बीमारियाँ फैलेगी। तो आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि हलाल फूड जिस तरह की यहाँ पर किस तरह काम कर रही है, और बहुत बड़े बड़े यहाँ पर यूनिट्स भी लगे हुए हैं। और अगर छोटे लेवल से आप बात करें या हाई लेवल तक हम आएँ तो मिलावट जो है यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इंसानी जानों से खेला जाएगा। तो नाज़रीन, के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान मेहर सीमा को इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।